चलो बच्चों, तो सीयूटी में आपका जो संबंध और फलन है, इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपके सीयूटी में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, किस तरह से क्वेश्चन आपके सीयूटी में आते हैं, हम लोग वो चीज़ समझने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मान लीजिए आर बराबर यहाँ क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये दिया है। जहाँ पर ये एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या है, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर नहीं, रिलेशन है, यानी आर से संबंधित है। ठीक है बच्चों, आप रियल नंबर भी बोल सकते हो। और ये आर में एक संबंध है, यहाँ पे बोल रहा है संबंध आर है, ये आपको बताना है। तो प्रतिवर्ती सममित सकर्मक और ये प्रतिसम्मित, चारों में से क्या है। बच्चों एक बार आप वीडियो को पॉज करो और एक बार आप खुद ट्राई करो, बाकी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है ये संबंध, यानी आर बराबर जो दिया है यहाँ पे, इसको लिख लो यहाँ से। तो ये क्या है, एक्स कॉमा वाई है ना, तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ से जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बराबर 1 दिया है। ठीक है, इतना इतना काम हो गया हम लोग का ख़त्म। इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए। और जहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स कॉमा जो वाई है वो आपका बच्चों एक्स कॉमा जो वाई हो बिलोंग टू क्या है बच्चों, आर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन आपका किस फॉर्म में है, देखो ये दिया है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ना, तो हम लोग यहाँ x, y के फॉर्म में एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसी इक्वेशन से हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को कुछ इस तरह से लिखें, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना आप लोग कि मैं वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ वाई बराबर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। अब एक्स का आप कुछ भी वैल्यू लो और यहाँ पे y का मान आपका आएगा। लेकिन x का मान हम कुछ भी थोड़ी ले सकते हैं। x का मान कुछ भी मतलब कि x जो y है वो रियल नंबर है, तो आपको रियल नंबर लेना है। तो x का मान मैं 0 ले सकता हूँ। तो बच्चों x का मान जब आप 0 लेंगे तो बताओ जरा यहाँ y का मान कितना आएगा। तो y बराबर आएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 1 रूट में 1, तो रूट में 1 क्या होता है 1, यानी y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका एक रिलेशन, यानी पहला रिलेशन जो बनेगा, यानी फर्स्ट जो रिलेशन बनेगा वो x का मान 0 बच्चों और y का मान आपके सामने है 1। इतना ठीक है, इतना काम आपका खत्म हो गया। ओके, अब अगला हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं रिलेशन नंबर 2, है ना। तो जो हम लोग इसकी बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग अब x का मान 0 ले लिए हैं, अब x का मान हम लोग 1 लेके चेक करते हैं। ठीक है, अब x का मान 1 लो तो y का मान कितना आएगा। तो x का मान 1 लेने पे बच्चों y का मान आपका आएगा 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर, ये आपका 1 माइनस 1 मतलब ये आपका आएगा रूट में 0 मतलब 0 आएगा। तो यहाँ पे ये आपका आ गया x का मान और y का मान 0। तो x का मान आप यहाँ 1 ले लोगे और y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रिलेशन आया बन के। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना रिलेशन बन गया, 2 रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या क्या है आपका 0,1 और 1,0। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है। तो यहाँ पे 2 रिलेशन है। ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब टोटल रिलेशन लिखूँ यहाँ पे, तो मैं उसी चीज़ को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे, जिसको आप बोलते हैं कार्टेशियन ना प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल जिसको आप बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे r बराबर लिख सकता हूँ r1 और यहाँ पे कॉमा r2, बताओ कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स ये कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से r बराबर बच्चों हो जाएगा, r1 का मान आप ऐसे 0,1 ब्रैकेट में लिख लो और r2 का मान आप 1,0 ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या बोला है कि आपको प्रतिवर्ती बताना है, सम्मित संक्रामक प्रतिसम्मित क्या है इन दोनों में से। ठीक है, तो प्रतिवर्ती मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव का जो रूल होता है यही होता है कि जो दो तत्व हो वो खुद आपस में ये क्या हो, संबंधित हो आर से। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रतिवर्ती। अब सम्मित क्या होता है, मान लो कि दो एलिमेंट अलग अलग हैं किसी सेट ए के, तो ए कॉमा बी अगर बिलोंग टू आर है तो यहाँ पे रूल होता है कि बी कॉमा ए बी बिलोंग टू क्या होगा, आर होगा। तो ये आपका होता है सम्मित के लिए। और सकर्मक के लिए क्या होता है, तो अगर यहाँ पे जो सकर्मक के लिए रूल होता है बच्चों, वो ए कॉमा बी बिलोंग टू क्या है, आर है। अगला एक नया एलिमेंट वो बी कॉमा सी होगा, बिलोंग टू क्या होगा, आर। तो यहाँ पे ए कॉमा सी भी बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। इस सब का जो लेक्चर है हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लिया था पहले ही ना। तो जिस बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़े हो तो जाके आप इस चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ से ये सब रूल लिखा है ना कि प्रतिवर्ती सम्मित और सकर्मक का। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 0 और 1 है, तो 0,1 है और 1,0 है। तो बताओ इसमें से क्या है, क्योंकि इसके अलावा तो और है ही नहीं ना। इसके अलावा मतलब कि 1,1 नहीं है,
ना 0,0 है, तो इस तरह के एलिमेंट्स नहीं है। यानी 0,1, यानी इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो A,B है तो B,A है। और ये रूल क्या बोलता है, ये रूल आपको ये वाला बोलता है ये सम्मित होता है। तो दूसरा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सम्मित है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन एक आपके सामने है कि एक रिलेशन है R बराबर 1,1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3 समुच्चय A बराबर 1,2,3 पर संबंध R है। अब यानी 1,2,3 से ये संबंध बनाया गया है जो आपके सामने ऊपर बना है। अब यहाँ पे आपको बताना है बच्चों कि A प्रतिवर्ती है परंतु सम्मित नहीं, प्रतिवर्ती परंतु सकर्मक नहीं। अब चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग क्या करना, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पे हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको रिलेशन दिया है 1,1 2,2 3,3, तो हम लोग चेक करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे ए एक सेट दिया है, क्या दिया है 1,2,3, तो यहाँ से जब हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन किस तरह बनता है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन ना, फिर 2 का 2 के साथ रिलेशन, फिर 3 का 3 के साथ रिलेशन, कुछ ऐसे ही तो बनता है। अगला 1 का 2 के साथ रिलेशन नहीं, 1,2 होता है ना, तो यहाँ पे बना भी है 2, देखो 1 2, फिर यहाँ पे ये दिया है, पहले से बना के दिया है, आपको बनाना नहीं है अपनी तरफ से। फिर ये क्या दिया है 2,3, ये 2 के साथ 2 का रिलेशन 3 के साथ, फिर यहाँ 1,3 यानी 1 का रिलेशन 3 के साथ। ये कुछ इस तरह से आपके सामने पूरा रिलेशन दिया है बना हुआ। तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर एक एलिमेंट यानी खुद से ही जुड़ा हो, यानी देखो 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है, तो ये कहलाता है आपका प्रतिवर्ती, मतलब रिफ्लेक्सिव कहलाता है ना। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रतिवर्ती तो है परंतु सम्मित नहीं। तो लोग चेक कर लेते हैं सम्मित है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से 1,2 है, देखो रूल क्या होता है कि A,B बिलोंग टू R, तो B,AB बिलोंग टू R होना चाहिए। मतलब कि 1,2 बिलोंग टू अगर R यहाँ पे है तो बच्चों यहाँ पे 2,1 भी बिलोंग टू क्या R होना चाहिए। अब देखो 1,2 2,1 है, नहीं है। देखो यहाँ पे 1,3 1,3 तो 3,1 नहीं है, 2,3 तो 3,2 नहीं है, मतलब ये सम्मित नहीं है। और बाकी आप और आगे देख लेना। अब यहाँ पे हम लोग और आगे बात करें तो मतलब प्रतिवर्ती तो है, सम्मित नहीं, हम लोगों ने इसको देख लिया। सकर्मक है क्या नहीं बताओ। तो सकर्मक का रूल क्या होता है A,B B,C है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखो 1,2 बिलोंग टू R, इतना ठीक है, इतना है, मतलब कि इसको हम लोग A मानेंगे, इसको B मानेंगे, बिलोंग टू R, इस रूल को ये सेटिस्फाई करता है। अगला जो होता है B,C बिलोंग टू R, ये होना चाहिए। B,C मतलब कि जो B है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2, और C का मान 3, तो C का मान 3। क्या आपका A,C बिलोंग टू R है, यानी 1,3 बिलोंग टू R है, देखो बिल्कुल है, तो सकर्मक है ये। तो यहाँ पे प्रतिवर्ती सम्मित नहीं, प्रतिवर्ती परंतु सकर्मक नहीं, सकर्मक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं सही है। या देखो सम्मित और सकर्मक, तो ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सम्मित नहीं है ना, सकर्मक तो है ही है, ना तो सम्मित ना तो सकर्मक। तो इसमें एक ही ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा, प्रतिवर्ती है लेकिन सम्मित नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रूल को ये फॉलो करता है और इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए R बराबर यहाँ दिया है जो A,A एक संबंध है, समुच्चय A पर एक संबंध है ना, यहाँ पे लिखाइए, तब R है सम्मित प्रतिसम्मित। ये सम्मित और प्रतिसम्मित, ना तो सम्मित और ना ही प्रतिसम्मित। बच्चों यहाँ आप सम्मित जानते होंगे, सम्मित क्या होता है कि A मतलब A,B बिलोंग टू क्या होना चाहिए R, और B,A बिलोंग टू R होना चाहिए। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं कि A रिलेटेड टू बी, इसको इस तरह भी लिखते हैं ना, तो आपका बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों ऐसे ही ना प्रतिसम्मित के लिए जरा ध्यान देना कि प्रतिसम्मित जो होता है ना, तो इसका जो रूल होता है कि यहाँ पे जो ए आर टू बी है ये बी आर टू ए होना चाहिए, यानी दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस रूल को सेटिस्फाई करेगा तो ये कहलाएगा प्रतिसम्मित। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ से ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ R बराबर कितना दिया है A,A, R बराबर कितना दिया है A,A, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे A,A। तो बच्चों पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई समुच्चय A पर एक संबंध है तो उस सेट A में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उस सेट में
एक ही एलिमेंट होगा जिसको आप लोग ए बोलें, है ना, क्योंकि ए का ए के साथ रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है, ये ए का ए के साथ रिलेशन, तो ये कहलाता है आपका स्वतुल्य कहलाता है। सॉरी, यहाँ पे ए कॉमा ए रहेगा, यानी जो तत्व दिया है खुद का खुद के साथ में जो संबंधित होगा तो ये ए कॉमा ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका स्वतुल्य है, लेकिन पूरे ऑप्शन में कहीं स्वतुल्य है नहीं है, सम्मित और प्रतिसम्मित दो ही है। तो क्या मैं यहाँ इस तरह इसको बोल सकता हूँ कि ए से मतलब रिलेट करता है, ए से ही संबंधित है। तो देखो ये वाला ए इस वाले ए से संबंधित है, तो ये वाला ए इस वाले ए से संबंधित होगा, यानी दोनों आपस में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए आर टू इक्वल टू ए आर टू आर, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये प्रतिसंबित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन है बच्चों वो बी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका खत्म हो गया। एक मिनट, बी ऑप्शन प्रतिसम्मित है, लेकिन एक रूल तो यहाँ भी फॉलो करोगे ना। देखो प्रतिसम्मित तब होता है जब वो क्या होगा, सम्मित होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका ए से संबंधित है ना, बिलोंग टू आर, यानी इसको आप दूसरे रूप में ए आर टू आर लिख सकते हैं। फिर ए से संबंधित यानी उल्टा इसका ये, इसको आप दूसरी भाषा में ए आर टू आर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका सम्मित होगा तभी प्रतिसम्मित होगा, है ना। तो आपका बी ऑप्शन नहीं सही है बच्चों, आपका ये वाला सम्मित और प्रतिसम्मित यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में एक संबंध आर है, आर बराबर ये संबंध दिया है, अभी इसे हम निकालेंगे, तथा x लेस देन वाई है द्वारा परिभाषित किया गया है, तब आर है। प्रतिवर्ती, संक्रमक, सम्मित, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को बच्चों एक बार आप पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, क्योंकि CUT आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जब नहीं करोगे तब। तो बच्चों यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर a बराबर है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इतना ठीक है। अब ये एक संबंध दिया है, ये संबंध हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, x, y के रूप में है, बाकी जो ये लिखा है इसको मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये एक उसमें आता है ना सेट बिल्डर फॉर्म में ना, तो यहाँ पे हम लोग उसमें लिखेंगे। तो x, y जो है वो क्या है, वो सेट A से संबंधित करता है, यानी जो x और y का मान आप लोग को लेना है वो सेट A से लेना है। और यहाँ पे शर्त है कि जो x है वो y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस शर्त के साथ है ना आप लोग आगे बढ़ो और संबंध बनाओ। यहाँ पे आप तो यहाँ पे हम लोग एक संबंध बनाएंगे जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे R1, R2, R3, लेकिन हम लोग डायरेक्ट R ही नाम देते हैं ना, कोई वो नहीं है। तो x का मान इस सेट में से क्या ले, ठीक है, लेकिन तो x का मान इस सेट में से क्या ले और y का मान उस सेट में से क्या ले, है ना। तो मैं यहाँ से x का मान 1 ले लूँ और y का मान 2 ले लूँ, इतना चल जाएगा, क्योंकि x देखो 1 क्या होगा, 2 से छोटा होगा। ये आपको उसी सेट A में से लेना है, ये जो दिया है सामने आपके। ठीक है बच्चों, अगला मैं यहाँ पे 1 ले लूँ और 3 ले लूँ, इतना ठीक है, ये भी ठीक है। अगला जो है आपका 1 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, इतना ठीक है। अगला जो है आपका 1 ले सकते हो और 5 ले सकते हो, ये संबंध एक बन जाएगा। अगला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो बच्चों हो सकता है आपका 2 और 3 का, है ना। अगला स्टेप आपका 2 और 4 का, अगला स्टेप आपका बच्चों 2 और 5 का, इतना ठीक है। अगला स्टेप जब आगे बढ़ोगे तो 3 और 4 का, है ना, फिर 3 और 5 का। अगला स्टेप आपका क्या होगा, 4 और 5 का। कि ये भैया जो रूल है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, क्योंकि जो x का मान 3 है 5 से छोटा है। तो इतना ठीक है बच्चों, अगर इतना ठीक है ना, इतना अगर बच्चों ठीक है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लो। और हम लोग यहाँ इसमें देखते हैं, तो प्रतिवर्ती, सकर्मक, सम्मित क्या है इसमें बताओ रिलेशन। तो जरा आप ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रतिवर्ती के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5, यानी हर एक एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गया यहाँ से। सम्मित, वो अगला क्या है, सकर्मक है। अगला क्या है बच्चों, सकर्मक है। सकर्मक से पहले लोग सम्मित समझ लेते हैं ना, तो आपका तो प्रतिवर्ती नहीं है। सम्मित अगर हम लोग देखें तो 1, 2 तो 2, 3, यानी अगर A, B है तो B, C। 1, 2, 2, 3 कहीं है, 1, 2, 2, 1 कहीं है,
नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम लोग 1,2 करेंगे बिलोंग टू आर, इतना है ना, इतना ठीक है, अच्छी बात है, इतना है। लेकिन यहाँ पे x का मान 1 है जो छोटा है 2 से, लेकिन हम लोग जब 2,1 करेंगे बच्चों तो ये x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा, और 2 कभी 1 से छोटा नहीं होता, तो ये आपका सम्मित भी नहीं होगा। अब एक ही बचता है सकर्मक, या तो आप चेक कर लो या तो आप चेक ना करो। सकर्मक ही इसमें ऑप्शन सही है। तो तुम लोग बोलोगे सर इसमें इस ऑप्शन ये भी तो है, नॉट नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी तो हो सकता है। तो बच्चों एक बार आप लोग इसको चेक कर लो और देख लो यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो आपका जो सकर्मक के लिए रूल होता है क्या होता है कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, है ना। अब और अगला क्या होता है बच्चों, b कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो अपने आप यानी a और c से क्या हो जाएगा, रिलेट करेगा, और ये कहलाएगा आपका सकर्मक। अब a कॉमा बी और b कॉमा सी कुछ इस तरह से बच्चों आप लोग को चूज करना है। तो 1,2 फिर 2,3, है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे इसको आप पहला एलिमेंट मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो ना। तो 1,2 बिलोंग टू आर है, मतलब कि r के अंदर ये आता है। b कॉमा सी मतलब, b कॉमा सी मतलब 2 होना चाहिए, नहीं देखो b का मान यहाँ 2 है ना, तो b का मान 2 होना चाहिए, c एक नया तत्व होना चाहिए, नया नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बच्चों 2,3 ले रहा हूँ, है ना। तो 2,3 बिलोंग टू क्या है आपका बच्चों, r है। तो यहाँ पे देखो b मतलब कि यहाँ पे तो क्या था 1,3 ना, देखो a की जगह पे 1 है और यहाँ पे c की जगह पे 3 है, तो a,c मतलब 1,3 क्या बच्चों 1,3 बिलोंग टू आर है। देखो कहीं होगा, ये देखो आपके सामने ही यहाँ पे, है ना। एक ये वाला, ये तीनों उठा के हम लोग दिखा दिया फटाक से सकर्मक। यहाँ पे आपको दिमाग तेज चलाना है, इतना आपको नहीं करना है, बस एक यहाँ पे अपने आप से संबंध बनाना है और आपको इस ऑप्शन को देखना है, बनाना है। उतना टफ क्वेश्चन होता नहीं है, बस यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है, ठीक है बच्चों। इसीलिए यहाँ पे हम लोग आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो ये बिल्कुल, सॉरी सी वाला मैं कह रहा हूँ, कहाँ सी वाला नहीं, बी वाला ना, सकर्मक है ना ये। तो ये आपका कुछ था ऑप्शन, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे 5 नंबर पे और हम लोग चेक करते हैं सेट ए पे शून्य संबंध, देख रहे हो, यानी कोई सेट ए है और इसमें शून्य संबंध है। तो शून्य संबंध आप जानते हो ना, मतलब खाली होना चाहिए, ये चीज खाली हो, मतलब आर क्या हो, एम्प्टी फाई, यानी जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। तो शून्य संबंध पे जो सेट ए होता है वो बताओ क्या हो सकता है। तो खाली सेट होगा, यानी संबंध क्या है यहाँ पे, जीरो। तो जीरो की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो आपका जो जीरो जीरो से रिलेट करेगा, है ना। अब जैसे हम लोग जीरो मतलब जीरो से रिलेट करेगा, इतना बात आप याद रखना, दो खाली यहाँ पे संबंध है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ए कॉमा बी की बात करूँ बिलोंग टू आर बच्चों, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा 0,0 बिलोंग टू आर। तो ए कॉमा बी, तो बी कॉमा ए भी तो होगा, तो बी कॉमा ए बिलोंग टू आर मतलब अगेन फिर 0,0 बिलोंग टू आर। तो जाहिर सी बात है कि फिर ए कॉमा मतलब बी कॉमा ए हो गया, मतलब जब सब जीरो ही जीरो है तो जाहिर सी बात है हम लोग बच्चों हर एक एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग 0,0 ही बोलेंगे, क्योंकि सब क्या है बच्चों, खाली है ना। तो इतना बात आप याद रखना कि 0,0 बिलोंग टू आर है, और यहाँ पे 0,0 बिलोंग टू आर है, और 0,0 बिलोंग टू आर, यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो यहाँ पे सम्मित हो जाएगा संक्रमण के लिए ए कॉमा सी, तो तीनों हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो बी वाला, सम्मित और सकर्मक। अब तुम लोग बोलोगे सर प्रतिवर्ती क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप एक सेट ए मानते हैं बच्चों, तो सेट ए का जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, 0,0 बनेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखना कि किसी सेट ए पे शून्य संबंध है ना। अब ये चीज़ ये नहीं बोल रहा है कि जो सेट ए है वो 0 है, ये चीज़ ये थोड़ी बोल रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है। तो जरा बात को आप ध्यान देना, अगर सेट ए आपका शून्य होता, 0 होता, तब बच्चों 0,0 से आपका ये प्रतिवर्ती होता। तो एक संबंध अगर आप आर मानोगे तो आप उस आर में 0,0 सिर्फ इसलिए मान के चलोगे क्योंकि हम लोग को सकर्मक और सम्मित दिखाना है। प्रतिवर्ती क्यों नहीं, क्योंकि जो सेट ए है वो 0 नहीं है। तो इस बात पर जरा आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए r बराबर 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6, समुच्चय ए 3 6 9 12 पर एक संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, केवल प्रतिवर्ती और सम्मित, केवल प्रतिवर्ती और संक्रमक।
और अगला जो डी है आपका केवल प्रतिवर्ती है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लो। तो जैसे आपका यहाँ पे जो सेट दिया है, सेट ए बराबर 3 6 9 12, तो भैया जो आपका प्रतिवर्ती होता है यानी रिफ्लेक्सिव, तो उसके लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद से संबंधित हो। तो 3,3 6,6 9,9 12,12, क्या इसमें कहीं है? 3,3 6 6 9 9 12 12 है, पक्का है, मतलब ये प्रतिवर्ती है। मतलब यहाँ पे हम लोग बढ़ जाएंगे, देखो पूरे में कहीं प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती एक बच्चों यहाँ पर है, एक प्रतिवर्ती यहाँ पर है, और ये प्रतिवर्ती है। तो यहाँ पे देखो अगर प्रतिवर्ती है तो देखो तुल्यता मतलब क्या होता है, तुल्यता मतलब प्रतिवर्ती भी, सममित भी, संक्रामक भी, तो अभी तुल्यता में हम लोग नहीं जाएंगे। यानी यहाँ पे केवल प्रतिवर्ती, मतलब प्रतिवर्ती से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि चारों में प्रतिवर्ती तो काम में आ रहा है ना। अगला हम लोग पहचानते हैं सम्मित और संक्रामक से। तो सम्मित के लिए आप जानते हैं, है ना, रूल कि अगर 3,6 तो 6,3, 6,9 तो 9,6, यानी इस तरह कुछ होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, 6,12 12,6 कहीं है? नहीं है। 3,9 9,3 नहीं है। ठीक है, अगला जो आपका है बच्चों वो 3,6 6,3 नहीं है, मतलब कि सम्मित तो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। अरे यहाँ आप लोग मिला लो सम्मित देखने के लिए बच्चों, यहाँ पे यहाँ से यहाँ मिला लो आप लोग, ये आपका नहीं हो पा रहा है, मतलब कि सम्मित नहीं है। तो अगर सम्मित नहीं है तो भैया ये वाला तो ऑप्शन आपका बी वाला चला गया, और अगर सम्मित नहीं है तो मतलब तीनों में से एक गया, तो मतलब तुल्यता भी गया, तो ये भी गलत हो गया। अब दो ही बचता है, प्रतिवर्ती और इसमें संक्रमक है क्या, बताओ जरा। तो संक्रमक बच्चों ये है आपका, कैसे आप देखोगे इसको, तो जैसे यहाँ पे इसको ए मान लो, इसको बी, तो ए कॉमा बी, फिर आपका अगला जो होगा 12,6, इस तरह तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक रूल होता है, आप उस रूल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं वैसे, लेकिन 6,12 3,12 इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि बच्चों अगर ये प्रतिवर्ती रहता है तो उसको आप ए कॉमा बी मान लो, है ना। तो ए कॉमा बी मतलब कि 3,3, यानी 3,3 जो है क्या है, बिलोंग टू आर है, इतना ठीक है, इतना 3,3 बिलोंग टू बच्चों आर है। अब 3,3 बिलोंग टू अगर आर है तो अगला जो होना चाहिए 3, जैसे यहाँ 9 है, यानी एक नया एलिमेंट बी सी, तो 3,9 बिलोंग टू आर ले लो, है ना। तो 3,9 बिलोंग टू क्या, आर है यहाँ पे। अब 3,9 अगर बिलोंग टू आर है तो यहाँ पे 3,9 बिलोंग टू आर। अब अगेन से हम लोग बात करें 3,9 दोबारा बिलोंग टू आर। मतलब यहाँ पे ये आपका ये एक रूल होता है कि अगर प्रतिवर्ती है तो प्रतिवर्ती दिखाने के बाद में अगर सम्मित है तो ये अब सकर्मक अपने आप हो जाता है। तो कोई एक अगर प्रतिवर्ती आपको मिल गया तो सकर्मक अपने आप हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी इसका जो थ्योरी है, थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ा दिया है आपके इसी चैनल पे, संबंध और फलन का जाके पूरा वीडियो देख लो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है और इस कन्फ्यूजन को हमने वहाँ अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगला बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे 4 तत्वों वाले एक समुच्चय के प्रतिवर्ती संबंधों की संख्या बराबर होती है। तो 4 तत्व है ना। अब 4 तत्व मतलब ए बराबर आप 4 तत्व मान लो, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी मान लो, या 1 2 3 4 मान लो। समुच्चय के प्रतिवर्ती संबंधों की संख्या बराबर होती है, आपको ये बताना है। तो प्रतिवर्ती संबंध की संख्या बराबर कितनी होती है? प्रतिवर्ती मतलब कि यानी जो एलिमेंट जो तत्व होते हैं वो खुद से संबंधित हो, वो खुद से संबंधित हो, है ना। तो अगर हम लोग प्रतिवर्ती संबंधों की संख्या की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर हम लोग मतलब प्रतिवर्ती संबंधों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे बच्चों आपका ए से संबंधित होगा ना, बी से संबंधित होगा, इतना ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सी से संबंधित होगा, फिर यहाँ आपका डी से संबंधित होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला आता है सिंपल, कि जो संबंधों की संख्या होती है वो 2 और ये नंबर ऑफ ए, ये बच्चों का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ ए कितना है, तो वो कुल 4 है, तो 2 की पावर 4 ही आपका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, तो ये आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। अगला हम लोग चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि ए 8 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और बी 7 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, ए से बी तक संबंधों की संख्या हम लोग को बच्चों ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल जो आपका यदि ए एक सेट है ना, और ये एक है 8 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो भी 8 से छोटी बच्चों।
तो 8 से छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, बस इसके अलावा तो होगा नहीं, है ना। और अगला जो आपका एक बी सेट है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि 7 से छोटी आभास संख्याओं का समुच्चय। तो 7 से छोटी आभास संख्या क्या क्या होती है, तो एक तो होती नहीं, एक 2 होती है ना, फिर 3 होती है जो खुद से नंबर करती है ना, और एक आपकी होती है 5, 6 भी नहीं होगी, और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो बस इतना आया समझ। यहाँ पे क्या था, 8 से छोटी सम, हाँ सही है, सही है, ठीक है। तो इस संख्या का जो फॉर्मूला होता है, अगर दो सेट दिया हो, एक सेट ए हो, तो यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ ए की, तो नंबर ऑफ ए बच्चों यहाँ पे कितना है, 3 है। और यहाँ पर जब हम लोग नंबर ऑफ बी की बात करें, तो यहाँ पे कितना है, ये भी 3 है। अब फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ ए और इंटू आपका बच्चों नंबर ऑफ बी, इंटू होता है मतलब गुणे में नंबर ऑफ बी। अब इसके बहुत सारे लोग पी और क्यू मानते हैं, तो 2 की पावर नंबर ऑफ ए 3 है और गुणे में नंबर ऑफ बी कितना, 3 है, तो 2 की पावर 3 3 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए सही है, ठीक है, ओके, इतना ठीक है। हम लोग फटाक से बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए बराबर ए बी सी डी है तो ए पर संबंध आर ए कॉमा बी कॉमा ए है ना, ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा ए है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये सकर्मक है, सममित है, प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती के लिए रूल क्या होता है, ए से संबंधित हो, यानी ए कॉमा ए, बी से संबंधित हो, तो बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी, क्या संबंध में है, कहीं नहीं है, ए कॉमा ए है केवल, और बी सी डी नहीं है, मतलब प्रतिवर्ती नहीं है, काम खत्म। सम्मित की बात करेंगे तो बच्चों ए कॉमा बी बिलोंग टू, अगर यहाँ पे आर है तो बच्चों आपके सामने बी कॉमा ए बी बिलोंग टू आर दिख रहा है, देखो साफ साफ, मतलब ये सम्मित है, इतना काम खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, सम्मित सकर्मक में, सम्मित और प्रतिवर्ती में कोई दोनों में से एक हो तो भैया आपका सकर्मक हो जाता है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको ए कॉमा बी मानता हूँ तो बच्चों ए कॉमा बी बिलोंग टू क्या है, यहाँ पे आर है। अब बी कॉमा ए यहाँ पे भी क्या है, बिलोंग टू आर है। तो ध्यान से देखो, अगला देखो रूल क्या होता है, ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी। अब इसको सी मान लो बच्चों ना, तो ए कॉमा सी, अब इसको इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग टू क्या, आर होना चाहिए। और देखो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, तो ये आपका सकर्मक भी है। तो केवल सम्मित और सकर्मक, ओके, इतना ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ए बराबर, मान लीजिए यहाँ पे ए बराबर 1,2,3 और 1,2 1,3 को शामिल करने वाले संबंधों की संख्या जो सतुल और सम्मित है लेकिन सकर्मक नहीं है, ये आपको बच्चों बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो भैया आपका सेट है 1,2,3, तो 1,2 1,3 को शामिल करने वाले संबंधों की संख्या जो सतुल और सम्मित है लेकिन सकर्मक नहीं है, तो इसमें से बताना है आपको कि जो संबंधों की संख्या वो कितना है। तो 1 4 3 2 क्या है, इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल अभी के लिए 10 ही क्वेश्चन हो पाया बच्चों, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, ठीक है। मैंने यहाँ पे टॉप 20 बोला था लेकिन बच्चों यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, इतना क्वेश्चन काफ़ी है क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं और संबंध और फलन से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, उतने क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत सारा है और आपका 50 क्वेश्चन में से 40 ही करना होता है। तो इस तरह से कुछ आप ध्यान से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच।